सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई, यह कहते हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तमाम जानकारी आपको हमारे समक्ष हमारे पास 12 मार्च तक देनी होगी, वरना अवमानना का केस आपके ऊपर चलेगा। खबर यह आ रही है कि इस मामले में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल एसबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड की गुप्त जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है, जो एसबीआई पहले जून में इस जानकारी को देने की बात कर रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी तो एक दिन के अंदर यह जानकारी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पास रख दी है। अब जब जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची गई है तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। किस तरीके से आगे आपको बताएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, चुनाव आयोग के अंदर जिस तरीके से 2 पदों पर चुनाव जो मतलब के बड़े अधिकारी हैं वो नहीं है, ये दोनों पद खाली हो गए हैं। इसको लेकर के पूर्व चुनाव आयुक्त ने सवाल खड़े किए हैं। उनका सीधा सवाल यह है कि ऐन वक्त पर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से एक बड़े चुनाव अधिकारी का इस्तीफा देना यह इशारा करता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। क्या कहा है चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने, यह आपको आगे सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जो है एक पुलिस वाले ने नमाजियों के साथ बदसलूकी की और उसके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो जो पुलिस वाले ने नमाजियों के साथ बदसलूकी की उसके समर्थन में हिंदू संगठनों के लोग जाकर के दिल्ली हेड पुलिस का जो दफ्तर है वहां पर बवाल काट रहे हैं। किस तरीके से इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़े चुनाव आयोग के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, क्या आपको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ी है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर, एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपा इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। यानी जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब जून में बता रहा था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास रख पाएंगे, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को फटकार लगाई है तो एक दिन के अंदर यह डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक ना करना किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसकी पकड़ से कोई भी बच नहीं सकता। हिंदी फिल्मों में यह डायलॉग जब कभी भी कोर्ट कचहरी का मामला या कोई सीन आया होगा तो जरूर यह जुमला इस्तेमाल किया जाता है। और आज ये जुमला सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसबीआई को लेकर मतलब जो है इस्तेमाल किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन दोस्तों दरअसल खबर क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ना नुकुर के बावजूद अब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसबीआई को इसके लिए 12 मार्च तक का समय दिया था और अब चुनाव आयोग को यह सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक लगाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना था। उसके बाद दरअसल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि भाई अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पूरा सिस्टम खत्म ही हो रहा है तो प्लीज आप इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा गुप्त चंदा जो लिया गया है, जिन जिन पार्टी ने जिस माध्यम से लिया है, जिस से लिया है, वो तमाम जानकारी आप हमारे पास दीजिए। अब एसबीआई बेचारा परेशान। एसबीआई ने कहा भाई हमको जून तक का समय चाहिए, और जब जून तक का समय एसबीआई ने मांगा तो तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए कि एसबीआई तमाम जो जानकारियां वो डिलीट करना चाहता है ताकि एक पार्टी को इसमें फायदा पहुंच सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका लगाई गई, फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप एक दिन में 12 मार्च तक ये डेटा हमको नहीं देंगे तो अवमानना का केस आपके ऊपर ठोकेंगे और कार्रवाई भी होगी। उसके बाद अब एसबीआई ने पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उगल दिया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है दोस्तों किस तरीके से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी सरकार को ही मिला है। और अब जब वो तमाम डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो है जनता के सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि चंदा किस मतलब जो माध्यम से और किस पार्टी ने किस पार्टी को दिया है। देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि एसबीआई जून तक का समय मांग रही थी, 3 महीने का, इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले डेटा को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक दिन में यह डेटा
जो है सौंप देना, यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से तमाम एजेंसियों को प्रेशराइज किया जाता है, किस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की जाती है। अगली खबर अब चुनाव आयोग को लेकर हम कर लेते हैं। आप इस खबर को देखिए। सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजीआई को हटाना समझ से परे है। यह किसका कहना है? अशोक लवासा, जो खुद चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने कहा है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले एक बड़े चुनाव अधिकारी का इस्तीफा दे देना, यह कह करके कि हमारा इसमें कुछ पर्सनल बात है, कुछ जो हमारी पर्सनल समस्या है, इसकी वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला था। तमाम लोग चौंक गए थे और लोगों ने सवाल खड़े किए कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से कानून लेकर के आई है कि सीजीआई को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से हटा दिया जाए। दो मोदी सरकार के सपोर्टर होंगे और एक विपक्षी पार्टी का नेता होगा और ये तीनों मिलकर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान लिया कि विपक्षी पार्टी का नेता असहमति जता भी देता है तो मेजोरिटी मोदी सरकार के पास रहेगी। दो लोग तो मोदी सरकार के फेवर में बात करेंगे, तो मोदी सरकार जिसको चाहेगी उसको इस पद पर, चुनाव आयुक्त के पद पर बिठाएगी। और ऐसे वक्त में एक बड़े अधिकारी का इस्तीफा देना यह उसी तरफ इशारा करता है कि एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया, दूसरा मोदी सरकार अपने मन मुताबिक बिठा लेगी। ये लोगों का कहना, मेरा अपना कहना नहीं है। और अशोक लवासा जो खुद चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने इस पर सवाल किया। उन्होंने क्या कहा, देखिए आप। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक आलेख में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के कानून पर कहा है कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्ति समिति से भारत के मुख्य चुनाव न्यायाधीश को बाहर करने से विभिन्न पूर्वाग्रहों को बल मिलता है और लगता है कि यह आम सहमति बनाने की बजाय बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश है। यह जुमला यकीन मानिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। आप देखिए, सरासर चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। देखना होगा इस पर मोदी सरकार का क्या जवाब आएगा। अगली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान जिस तरीके से पुलिस वाले ने नमाजियों के साथ बदसलूकी की, उसके बाद जब हंगामा हुआ तो पुलिस ने उस पुलिस चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब हिंदू संगठन के लोग उस पुलिस वाले के समर्थन में आ गए हैं जिन्होंने नमाजियों के साथ बदसलूकी की थी। और किस तरीके से गदर काट रहे हैं, देखिए वीडियो। भाई मनोज तोमर के समर्थन में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर सभी समर्थकों की भीड़ आप देख सकते हैं। मनोज तोमर के समर्थन में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, जो पुलिस वाला था मनोज तोमर, उसके समर्थन में हिंदू संगठन के लोग आकर के जो है बवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि सस्पेंड जो एसआई है मनोज तोमर, उसको जो सस्पेंशन उसका है उसको खत्म किया जाए और उसको फिर से वापस लिया जाए और उसको इंसाफ मिले। आप सोचिए, खुलेआम वीडियो में किस तरीके से नमाजियों को लात मारते हुए दिख रहा है वो, और उसके समर्थन में ये लोग आकर के हंगामा कर रहे हैं। तो आज इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनको फूल मालाएं बरसाई जा रही है, फूल माला उनको पहनाई जा रही है। जो बेचारा भाईचारे की बात करता है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप किस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।